सभी को नमस्कार। फोर्थ ग्रेड की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी मैथ की, उसमें आज हमारा एसआई का जो पार्ट है वो सेकंड है। एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पहले पार्ट में हमने बेसिक पढ़ाया भी था और बेसिक क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 1 से जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और पिछले वीडियो के अंदर एक कमेंट आया था जिसमें पूछा गया था कि क्या इन क्वेश्चनों से हमारे मैथ में 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो बिल्कुल 100% हो जाएगा। जैसे ही ये आपको जैसे ये सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये मतलब मीडियम साइज़ के भी हैं, थोड़े से हाई के हैं, ज़्यादातर नॉर्मल के हैं। इसके बाद में जो प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे मैथ के, उनमें आप प्रैक्टिस करना, आपको पता लग जाएगा कि आपका किस प्रकार से लेवल है। और फोर्थ ग्रेड में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि अभी भी इस भर्ती में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खेत का काम छोड़कर वापस इस भर्ती में आए हैं, यानी कि अपने जो सारी भर्तियां हैं वो त्याग दी थी, लेकिन फिर भी ये फोर्थ ग्रेड की भर्ती आई है, वो इस तैयारी में जुड़ गए हैं। तो इस भर्ती का जो लेवल है वो एकदम नॉर्मल साधारण रहेगा, इतना हार्ड नहीं रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर हमारा है 1। मनोज ने साधारण ब्याज के जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसके सारे के सारे क्वेश्चन हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे देख लीजिए। मनोज ने 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिए। ब्याज के रूप में भुगतान क्या राशि होगी। आपको यहाँ पे एक चीज़ देखनी है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्याज के रूप में दे रखा है। अब अधिकतर क्या करते हैं, ब्याज निकाल दिया, मूलधन में जोड़ दिया, ऐसे हो गया। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, 5,000 रुपये। तो चलिए हमें क्या दे रखा है, पी का मान हमारे पास कितना है, पी का मान हमारे पास है 5,000 रुपये, ठीक है। और आर का मान मैंने बताया था प्रतिशत के साथ में है, तो 10%। टी का मान कितना है, टी का मान है 2 वर्ष। अब इन चीज़ों में देखिए क्या चीज़ हमें क्या करनी है, ऐसे निकालना है। हमें ऐसे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P इंटू आर इंटू टी होता है, तो आर का मान 10, टी का मान 2 बटे में 100 लगाओ। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 50 को 2 से गुणा किया 500, 500 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 500 का दुगुना 1000। ये लीजिए 1000 रुपये। ऑप्शन कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अब आप एक खुद सोचिए कि भुगतान राशि पूछ रखा है, लेकिन भुगतान से पहले आपको ब्याज दे रखा है, यानी कि ब्याज है वो कितना लौटाएगा। तो ब्याज है वो कितना लौटाएगा, 1000 रुपये लौटाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, साधारण सा क्वेश्चन था। लेकिन अधिकतर गलती क्या करते हैं इसमें, आप जो 5,000 रुपये और ये 6,000 रुपये देखें तो 6,000 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। ये तो चलो अच्छी बात है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहीं पर भी 6,000 रुपये दिए होते तो अधिकतर उसी में करते। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे ब्याज का कार्य करें। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1200 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्षों में 240 रुपये साधारण ब्याज के रूप में होगा। आप अगर इन सवालों को अगर आपको आते हैं तो इन सवालों को करने की कोशिश कीजिए, साथ साथ में वीडियो को रोक लीजिए, फिर कर लीजिए, आपको सारा दिखाई दे रहा है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, मूलधन यानी कि पी का मान हमें कितना दे रखा है, पूछा क्या है, ब्याज की 1200 रुपये का, अच्छा पी का मान दे रखा है 1200 रुपये, ठीक है। और जो टी दे रखा है वो है 2 वर्ष। और जो हमें मेन जो हम कह सकते हैं अमाउंट, मूल मिश्रधन अमाउंट बोल सकते हैं, इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, लेकिन ये हमें क्या करना है, ये हमें नहीं ज्ञात करना, ऐसा ही दे रखा है, हमें ऐसा ही ले लेंगे। ऐसा ही हमारे पास है 240 रुपये। क्या पूछा है, आर पूछा है, मूलधन किस दर से, हमें क्या पूछा है, दर पूछा है, तो दर बता देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा मान रखो, सूत्र में आ जाएगा। तो ऐसा ही बराबर में क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बटे में 100। तो ऐसा ही का मान कितना है, 240 है। P का मान कितना है, P का मान 1200 है, 1200 लो। R का मान नहीं है, T का मान कितना है, 2 बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल। 12 यहाँ पे इधर आएगा भाग में और 2 भी भाग में, तो 240 बटे में 12 इंटू में 2, 12 दूँ 24, 20 बच गए, और 20 को 2 के पहाड़े से काटेंगे 10। तो आर का मान कितना आ गया, आर का मान आ गया हमारे पास 10%। तो आर का मान 10% है, क्या ए ऑप्शन में है, बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या है कि जो होशियार बच्चे हैं, क्योंकि फोर्थ ग्रेड में सभी ने फॉर्म भरे हैं, तो कुछ को तो बहुत सारे इजी लगते होंगे, लेकिन जिनका लेवल थोड़ा सा डाउन है उनके लिए ये मीडियम साइज के क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। देखिए 400 रुपये, क्या कह रखा है, 400 रुपये
मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से SI 100 रुपये होगी। क्या दे रखा है, कितने समय, कितने वर्षों में यहाँ पे देख लीजिए हमें क्या पूछा है, मतलब P का मान ज्ञात करना है। तो सारे के सारे मान रख लीजिए। P का मान हमारे पास है 400, R का मान हमारे पास है 5% और SI का मान हमारे पास है 100 रुपये। और ज्ञात क्या करना है, हमें T मान है ज्ञात करना है। चलो ज्ञात कर लेंगे। तो SI बराबर में क्या है, P इंटू R इंटू T, मतलब इसमें पक्षांतरण करने हैं सभी में। और बारी बारी मैंने आपको सारे क्वेश्चन उठाए हैं, किस प्रकार से पूछ सकता है। SI का मान कितना है, 100 है जी, बिल्कुल है। P का मान कितना है, 400 है। R का मान कितना है, 5 है। T का मान है नहीं, बट्टे में क्या है, 100। 4 को 4 से गुणा किया, 5 को 4 से गुणा किया 20, और 100 में क्या करेंगे, फिर 20 का भाग लगाएंगे। बराबर में क्या बचेगा, T। 5 को 4 से गुणा किया 20, 20 इधर आएगा, भाग में 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 में 2 का भाग देंगे 5, तो T का मान कितना आ गया, 5 वर्ष। 5 वर्ष है क्या, ए ऑप्शन में है। ठीक है। इसके बाद में आगे का हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रखा है, वह राशि क्या है जिस पर R का मान 20%, T का मान दे रखा है, SI का मान दे रखा है। वह राशि मतलब P का मान ज्ञात करना है। तो आपको सभी वैसे दे रखा है, P का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। चलो सीधा सूत्र लगा देता हूँ मैं। SI बराबर में क्या होता है, P इंटू R इंटू T, बट्टे में क्या है, 100 है। ठीक है। SI का मान हमारे पास है 1200 लो। P का मान नहीं है, R का मान कितना है 20, बट्टे में T का मान 3, बट्टे में पूरा क्या आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और 2 के पाड़े से काटा 5, तो 3 और 5 बच के 5 को इधर जाएगा, तो 1200, 5 इधर गुणा में आ जाएगा, 3 है वो भाग में आ जाएगा, बचा क्या, P। इसको 3 के पाड़े से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। 4 3 12, 400। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 20, आगे क्या आ जाएगा 2, यानी कि P का मान कितना आ गया, 2000 रुपये। 2000 रुपये P का मान आ गया। P का मान 2000 रुपये है क्या, ए ऑप्शन में है, बिल्कुल सही हमारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए, हाँ इसमें थोड़ा सा मतलब कथन टाइप में है, वो बड़ा दे दिया, तो नॉर्मल से आप समझेंगे तो समझ जाएंगे आराम से। क्या कह रखा है, देखो कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए, मतलब सारी चीज़ें हैं वो नोट करते जाइए। R का मान दे रखा है 12%। मैंने कहा था कि आपको कोई भी प्रतिशत के साथ में संख्या दी हुई हो वो हमेशा क्या होगा, R का मान होगा। T का मान कितना है, T का मान है 3 वर्ष। ठीक है। समय के बाद 3400 रुपये वापस देता है, कितने रुपये देता है, यानी कि अमाउंट कितना है, 3400 रुपये। ठीक है। देता है तो वह धनराशि क्या थी, यानी कि पहले हमें मान पूछ लिया, तो अब इससे क्या करेंगे। अब देखो हमें क्या क्या चीज़ दे रखी है, हमें एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के लिए कोई राशि लेता है। मान लीजिए एक X रुपये ले लिया, ठीक है। अब X का मतलब 12% से हम निकालेंगे, और फिर मान के चलिए समय दे रखा है 3 वर्ष। अब इसका SI निकालेंगे, फिर SI प्लस में P करेंगे, मतलब हमारे पास न तो P है, अगर हमें सीधा A पूछता तो हम P प्लस में SI लगा देते, तब हमारे पास क्या था, हमें A दे रखा है, न तो हमारे पास P है न ही SI है। कैसे करेंगे आप सोच के देखिए, खुद चेक कीजिए एक बार। एकदम साधारण सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। देखो ये सवाल थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। क्या दे रखा है, हमें 3400 दे रखा है ना, 3400 ले लीजिए, इंटू में 100 कर दीजिए, बट्टे में 100 प्लस 12 गुणा 3। देखो अब देखो इसको, ये मैंने कैसे किया। अब हमारे पास यहाँ पे एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इस प्रकार का, जैसे दोनों चीज़ हो, एक तो इसमें प्रिंसिपल भी नहीं है और दूसरी बात इसमें हमारे पास साधारण ब्याज भी नहीं है। तो 3400 12 इंटू 3, 12 इंटू 3 तो सीधा ले लिया हमने 100 में, उसमें ऐड कर देंगे। देखो एक बार मैं इसको कैलकुलेशन करता हूँ, फिर आंसर निकालते हैं इसका।
जो ऐसे इसका सूत्र भी बना सकते हैं, आप अगर चाहें तो सूत्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सीधा सा है कि जो हमें जो मिश्र धन दे रखा है, मिश्र धन 3400 रुपये दे रखा है, मिश्र धन गुणा 100, मिश्र धन गुणा 100 बट्टे में 100 प्लस R इंटू टी, ये हमारे पास सूत्र है। जैसे A इंटू 100 बट्टे में 100 प्लस में R इंटू टी, ये हमारे पास सूत्र बनाना चाहिए तो आप सूत्र लिख सकते हैं। इस प्रकार का सवाल है, नॉर्मल सा है, गलत ना हो इसलिए। तो ये हमारे पास आ गया 34 और 3400 के आगे 2 जीरो और लगा दिया। बार यहाँ 36 के 36 तो 136 बार 36। अब इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे तो ऊपर तो आ जाएगा हमारे पास है कितना 17, आगे 4 जीरो और बट्टे में क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 8। अब देखो मैं यहाँ पे सीधा काटता हूँ, यहाँ पे 6 दूनी 12 8 दूनी 16, 17 के पहाड़े से काटता हूँ तो 17 एकम 17, आगे 4 जीरो लगा दिया, ठीक है। 17 चौकूँ 68, कितना बचा 10,000 बट्टे में 4, काट दो, काट देंगे तब कितना आएगा शायद 2400, हाँ 2400 समथिंग आएगा, क्योंकि बाहर अगर 2400 या 2500 में से आएगा तो कितना काटेंगे 2 चौका 8 9 10 2 बच के 20, फिर जाएगा 5, आगे लगा दिया 2500, कितना आया 2500 रुपये, सी ऑप्शन है। तो ये सवाल आप उतार लीजिए। किस प्रकार से ट्रिक है आपको सीधा सा बता दिए, सूत्र मैंने नहीं लिखाया, इसमें आपको यहाँ पे क्या करना है ट्रिक लगानी है, ठीक है। हमें यह सारा का सारा है वो ट्रिक से काम करना होगा, इसका कोई सूत्र नहीं है। आपको शॉर्ट तरीका बता दिया, जो अमाउंट दे रखा है वो और उसके इंटू में 100 लगा दीजिए, 100 प्लस में जो दे रखा है वो नीचे जोड़ के गुणा कर दीजिए, 100 में जोड़कर उसको गुणा करना है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाँ ये सवाल बढ़िया है, आप इसको स्टार लगा लीजिए, पीछे वाला ये भी स्टार लगा लीजिए, इस पर भी आप स्टार लगा लीजिए, और क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी स्टार लगा लीजिए। बहुत ही सरल सा एकदम सूत्र लगेगा, इसमें भी सूत्र लगाएंगे हम। कैसे लगाएंगे आप देखिए, इसको अगर आपको सवाल को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें मैं आपको सूत्र लिखा देता हूँ। इसका पहला क्या दे रखा है, n-1 इंटू में 100 बट्टे में क्या दे रखा है t। n यहाँ पे क्या है, गुनी है, n यहाँ पे कितना है, गुना, और t समय आ जाएगा। ये सूत्र लगेगा, इसमें क्या लगेगा, इसमें सूत्र लगेगा। तो लगाओ, देखो n यानी कि गुना कह रखा है तो 9 माइनस का 1 इंटू में क्या आएगा 100 बट्टे में t की जगह पर कितना है 12 है, ठीक है। 9 में से 1 घटाया 8, 8 को गुणा करेंगे तो 800 बट्टे में 12, काट दो, 4 एकम 4, 4 दूँ 8, 200 बट्टे में 4 तियाँ 12, 200 में 3 का भाग देना है। अच्छा तो सीधा भाग देता हूँ मैं इसको, नॉर्मल से पॉइंट वाला है वो छोड़ देंगे, तो 6 तियाँ 18, 19 20 2 बच गई, यानी कि 66 पॉइंट समथिंग, तो ये हमारा पास आ जाएगा। इसका उत्तर 66 पॉइंट समथिंग आएगा। 200 में 3 का भाग देंगे तो 66 पॉइंट आगे और जाएगा, तो इसमें से सिर्फ 66 इस एक में ही है, तो हमारे पास 66 से 2/3 आ जाएगा, 2 से बच जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। मिश्र भिन्न में आगे मिश्र भिन्न में दे रखा है तो सीधा कैलकुलेशन आ जाएगा। ये सूत्र लगा लीजिए, 2-3 सवालों में हम लगाएंगे, ये सूत्र हमारे पास आ जाएगा। एक पीछे वाला वो सूत्र था, एक ही सूत्र आ गया इसमें, ठीक है। अब ये सवाल समझ में आ गया तो इसके आगे वाला 2-3 सवाल है वो भी समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इस प्रकार का सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। इसमें हमें समय ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें हमें दर पूछी थी, SI की दर पूछी थी, इसमें हमें समय ज्ञात करना है, वही सेम टू सेम सवाल लगाएंगे। क्या था सूत्र, n-1 इंटू में 100 बट्टे में क्या लगाएंगे t। n दुगुनी दे रखी है क्या, दुगुनी, तो n की जगह पर क्या हो जाएगा 2, n की जगह पर 2 माइनस का 1 इंटू में 100 और बट्टे में t कितना है
इधर 5% रखिए, इधर 5%। देखो उत्तर आएगा क्या, दो में से एक हटाया, एक बचा, एक को 100 से गुणा किया 100 बचा, बटे में 5 भाग लगाएंगे कितना जाएगा 20 बार, 20 वर्ष। सेम टू सेम वही उत्तर है। देखो क्या कह रखा है, कोई धनराशि एसआई पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है। जब कोई दुगनी, 3 गुनी, 4 गुनी कोई भी सवाल दे तो उसमें हमें यही सूत्र लगाना है। ये इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एक ट्रिक से है। सभी सवालों में दर पूछे, समय पूछे, ब्याज पूछे, चाहे कुछ भी पूछे तो यही सूत्र लगाना है, या तो दर या फिर समय, दो चीज़ों में ये लगेगा। ऐसे कह सकते हैं कि एक तो दर है और दूसरा क्या है, समय है। इन दोनों के लिए ये रामबाण सूत्र है, ठीक है। अगला देखिए हमारा, ये सवाल भी सबसे बेस्ट है, आप पढ़कर एक ध्यान से देखिए। कोई राशि क्या दे रखा है, कोई राशि 8 से ही 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज से एक निश्चित समय में 4 गुनी हो जाती है, तो समय क्या होगा। हमें क्या दे रखा है, सिर्फ 8 दे रखा है, 8 दे रखा है, 8 से ही 1/3%। इसको मैं कन्वर्ट कर दूं, सीधा सा संख्या में ले आऊं, 25/3%। अब आर का मान आ गया, कितने में 4 गुनी हो जाएगी। क्या हम इसको वैसे ही उसी सूत्र से लगा सकते हैं क्या। देखो इसको ज़रा सा थोड़ा सा सोच के देखिए कि क्या हम उसी सूत्र में लगा सकते हैं क्या। आप थोड़ा सा निकालिए और उत्तर आपने निकाल लिया होगा, क्योंकि मैंने इतना टाइम तो दे दिया है। तो देखो वही पहले उस वाले सूत्र में लगा सकते हैं, क्योंकि हमें स्वयं में पूछा था। मैंने कहा था समय और दर में वही सूत्र लगाएंगे। तो इनटू में क्या करेंगे 100, बट्टे में क्या है टी, तो कितना है 4, क्या तो 4 माइनस का 1 इंटू में 100, बट्टे में कितना है, दर दे रखी है, दर कितनी है 25/3 कर दी, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा 3, यानी कि 300, बट्टे में क्या होगा 25, बट्टे में 3 है वो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो काट दो। 25 का 25, कितने बच गए 5, आगे 0 है 50, तो 25 दूँ 50, 12 36, तो कितनी है 36 वर्ष। 36 वर्ष है क्या, बिल्कुल है, सी ऑप्शन में। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसको अगर उतारना चाहें तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उतार सकते हैं। अब देखिए आगे का हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, देखिए क्या कह रखा है। अब देखो इस सवाल को थोड़ा सा मैं आपको अलग शीट देता हूँ कि क्या देर का है। देखो कोई राशि एसआई पर 3 वर्ष में, यानी कि 3 वर्ष में कितना है 690 रुपये है, ठीक है। और 5 वर्षों में कितना देर का है, 5 वर्षों में 750 रुपये है। अगर मैं इन दोनों को घटाऊँ, इन दोनों का अंतर लूँ, तो यानी कि 750 माइनस में 690 किया, कितना बचा 60 रुपये, क्या 60 रुपये, ठीक है। ये 60 रुपये कितने का है, ये तो 3 वर्ष में कह रही है, 5 में वर्ष का है, तो ये इसे कह सकते हैं 60 कितने का है 2 वर्ष का है। कितने वर्ष का है 2 वर्ष का 60 रुपये है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 वर्ष का कितना हो गया, 1 वर्ष का कितना हो गया 30 रुपये। 1 वर्ष का कितना हो गया 30 रुपये हो गया, 1 वर्ष का 30 रुपये। तो 3 वर्ष का कितना हो गया, 3 वर्ष का हो गया 30 गुणा और 3, तो कितनी हो गई 90 रुपये। 3 वर्ष का जो साधारण ब्याज, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा की बात कर रहा हूँ। तो साधारण ब्याज का जो टोटल राशि है वो कितनी है 690 है। तो 690 में से मैं अगर 90 घटा दूँ, यानी साधारण ब्याज घटा दूँ, तो कितना बचा 600 रुपये बचा। तो क्या 600 रुपये है जी, बिल्कुल है, डी ऑप्शन में हमारे पास।
थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 3 वर्ष के लिए हमें दे रखा है 690 रुपये, 5 वर्ष के लिए 750 रुपये। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो मतलब 2 वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का 60, तो 1 वर्ष के लिए कितना आ गया 30 रुपये हो गया। लेकिन हमें कह रखा है 3 वर्ष का इतना ब्याज, मतलब इतनी राशि है जो मेन जो राशि लौटाता है या फिर अमाउंट बोल सकते हैं मिश्र धन, वो कितना है 690 रुपये। तो 3 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो गया 90 रुपये, तो मूल राशि कितनी बच गई 600 रुपये आ गई। ठीक है, अब इसके बाद में ये तो हो गया हमारे पास से पूरा। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे चक्रवर्ती ब्याज। क्या लेकर आएंगे? चक्रवर्ती या फिर चक्रवर्ती ब्याज एक ही बात है, जिसे कंपाउंड इंटरेस्ट CI बोलते हैं, वो हमारा नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज की जो क्वेश्चन करवाए गए थे, या फिर आज तो मैंने आपने कहेंगे कि इसमें 9 क्वेश्चन शायद 9 क्वेश्चन है, लेकिन ये 9 क्वेश्चन और पीछे वाले के वीडियो के आप क्वेश्चन उठाकर देख लेना, टोटल लगभग 20 के आसपास है। टोटल लगभग 20 क्वेश्चन हो गए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ कर लीजिए। अगला चक्रवर्ती ब्याज में मिलते हैं। धन्यवाद, जुड़े रहें चैनल के साथ।